नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और हम कैसे जान सकते हैं कि हमें किस उम्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल समाधान है कि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जान सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कैसे करें, कैसे समझें, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर सफलता की बात करें तो यानी कि आपका करियर, आपका स्टेटस, आपका जन्म हुआ, आप धीरे धीरे आपने पहले चलना सीखा, फिर आप एक स्कूल में गए, इस क्वालिफिकेशन आपकी अब कंप्लीट हो गई, अब आप जॉब या बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। अब जॉब में भी और बिजनेस में भी सक्सेस कैसे मिलेगी, किस एज में मिलेगी, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 10th हाउस जो होता है हमारे जीवन में सफलता का द्वार है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान 5वें घर से देखा जाता है। एजुकेशन हमारी पूरी 5वें घर से देखी जाती है। लेकिन अगर हम स्टेटस की बात करें तो स्टेटस के लिए हम अपने 10th भाव को देखते हैं। 10th भाव जहां से ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, सफलताएं, सक्सेस 10th घर से देखी जाती है। 10th घर में हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी राशि उदित हो रही है। एक काल पुरुष कुंडली लेते हैं कि आपका मेष लगन चार्ट है। अब 10th भाव में 10 नंबर राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी शनि हैं। अब शनि अगर लग्न दशमेश होकर के 6ठे घर में बैठ गए, 8वें घर में बैठ गए, 12वें घर में बैठ गए, तो इसका मतलब आपके जीवन में स्ट्रगल काफी है। और आपके दशमेश की पोजीशन, अगर आपके 10th हाउस की पोजीशन 9th, 10th, 11th, 2nd, 4th और 5th हाउस में बनी है, या आपके 10th हाउस की पोजीशन 7th हाउस में, 7th हाउस डे टू डे इनकम का भी घर है, अगर ऐसे बनी हुई है तो इसका तात्पर्य है बहुत कम समय में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बहुत कम समय में आपको सक्सेस मिलेगी। अब जैसे बात करें कि आप कैसे जाने किस एज में सफलता मिलेगी, तो आप देखेंगे कि आप जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आप अपने बिजनेस में या जॉब में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपकी जॉब लगी है, जॉब में आपने कोई आपको जॉब मिल गई और जॉब में जाना शुरू कर दिया, तो ऐसे पीरियड में ये करीबन एज होती है दोस्तों 25 से लेकर के 30 साल के बीच की। और जब ऐसा समय आता है ना, तो दोस्तों आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको इस समय से पहले पता चल गया ना, तो आप बहुत अच्छे रूप में अपनी बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 10th घर की पोजीशन अगर 6ठे, 8वें और 12वें घर में बनी है, तो यह बिल्कुल अच्छी युति नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सफलता से पहले आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि आपकी 25 से 30 साल की एज आ गई, अब आपके ऊपर महादशा कौन सी चल रही है, कोई सी भी महादशा ले लेते हैं। महादशा आपके ऊपर चल रही है बुध की। अब मेष लगन कुंडली में मरकरी सपोर्ट नहीं करते। शुक्र की दशा चल रही है, तो मेष लगन कुंडली में शुक्र सम है, न्यूट्रल है, लेकिन उनका प्रतिकूल पक्ष ज्यादा बेटर है, यानी कि अच्छा रिजल्ट देने में उनकी स्थिति ज्यादा बेटर है। मेष लगन कुंडली में शुक्र शत्रु हो गए ना। मेष लगन और वृश्चिक लगन कुंडली वाले जातकों को मैं बता दूं कि मरकरी की दशा कभी सपोर्ट नहीं करती। ऐसे ही कन्या लगन और मिथुन लगन में कभी भी मंगल की महादशा सपोर्ट नहीं करती। आप जितने भी लोगों को आप पूछ लें कि जब वो दशाएं आती हैं, कन्या लगन में, मिथुन लगन में जब भी मंगल की दशा आती है, उनका स्ट्रगल बढ़ जाता है, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। इतना खराब केतु की महादशा में नहीं होता जितना खराब चीजें उनके साथ मंगल की महादशा में होती है। लेकिन यही मेष लगन में दशा आ जाए तो ये राजा बना देती है। सिंह लगन में मंगल की महादशा ऊंचाइयों पे ले जाती है। कन्या लगन में, मिथुन लगन में, वृषभ लगन में, मकर लगन में, कुंभ लगन में अगर बुध की दशा आ जाए तो ये व्यक्ति को राजा बना देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके ऊपर कौन सी महादशा चल रही है। आपके ऊपर सपोज मरकरी की महादशा है, तो मरकरी यानी कि बुध। अब बुध मेष लगन कुंडली में सपोर्ट नहीं करते,
मरकरी की महादशा जब शुरू हुई तो मरकरी में मरकरी के बाद केतु की अंतर्दशा आई, केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा आई। अब आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है और 25 से 30 के बीच में, यानी कि इस एक साल में स्ट्रगल रहेगा। इस एक साल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिजास्टर हो जाएगा, यानी कि आपकी जो फंडिंग है, जो उधार का पैसा है या जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया ना, वो खराब हो जाएगा अगर केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। बट मैं कहता हूं कि अगर अच्छी भी है तब भी आप उस टाइम पे डिसीजन ना लें, क्योंकि 80-90%, 95% एस्ट्रोलॉजर भी ये रिकमेंड करते हैं कि राहु और केतु की अंतर्दशाओं में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से, स्टार्टिंग डिसीजन लेने से बचें। अब आपके ऊपर केतु के बाद शुक्र आपकी कुंडली में उसका अच्छा पक्ष थोड़ा ज्यादा है, तो और शुक्र 11वें घर में बैठे, 10वें घर में बैठे, 9वें घर में बैठे, नीच के ना हो और 6ठे 8वें 12वें भाव में ना हो, तो शुक्र की महादशा में आप प्रोग्रेस प्राप्त कर लेंगे। यानी कि मरकरी के अंदर शुक्र की दशा अप्रोक्स 3 साल के अप्रोक्स रहेगी और इन 3 सालों में आप चाहे नौकरी में जाएंगे या व्यापार में जाएंगे, आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। आपके अंदर सारे गुण अपने आप जनरेट, जब आप ज्वाइन करेंगे चाहे व्यापार चाहे नौकरी, अपने आप सारे गुण आपके अंदर प्रबल होते चले जाएंगे, एक के बाद एक। इसका मतलब आपका लक बहुत अच्छा था कि आपको शुक्र की दशा 25 से 30 साल के करियर के बीच में या 30 साल से 32, जब भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है और उसके बाद शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति, इन ग्रहों की अगर अंतर्दशाएं आपको, महादशा भले कितनी भी खराब हो, अंतर्दशाएं अगर इनकी मिल रही हैं और अगर इनकी महादशा है और अंतर्दशा भी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मित्र वाली है, तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। दोस्तों, अधिक जानकारी, बहुत डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारी संस्था से एक कुंडली बनती है, उसका नाम है कर्म कुंडली। कर्मों के आधार पर इस धरती पर शायद हम ही एक कुंडली बनाते हैं जो कर्मों के आधार पर आपका मार्गदर्शन देती है। उसमें कोई मिथ नहीं है, उसमें कोई अनलॉजिकल बातें नहीं है, उसमें कोई जादू टोने टोटके या अंधविश्वास की तरफ आपको ले जाने वाला कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ कर्म कुंडली को बनवा करके आपका 50% मार्गदर्शन हो जाएगा। बहुत लोगों का 80-90% भी मार्गदर्शन हुआ है जिन लोगों ने कर्म कुंडली बनवाई है। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को जन्म कुंडली के बाद भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझसे मिलके या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलकर के उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति अपनी 60 साल की एज में, 70 साल की एज में जब जन्म कुंडली दिखाता है तो उसकी कुंडली को देख करके कभी कभी मैंने ऐसे बहुत लोगों को बोला है कि काश के आप मुझे 30 साल 35 साल की एज में मिले होते तो आज आप कम से कम 500,000 करोड़ के मालिक होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समय पे डिसीजन नहीं ले पाते और बेचारे पूरे जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं। अच्छा समय ये दशाओं के आधार पर हमें पता चलता है, आपके ग्रहों के चार्ट के आधार पर पता चलता है कि आपके जो नवमेश की पोजीशन, दशमेश की पोजीशन, एकादेश की पोजीशन, द्वितेश की पोजीशन, चतुर्थेश की पोजीशन, पंचमेश की पोजीशन, सेवंतेश की पोजीशन अगर अच्छी जगह पर आपके इन भावों के मालिक अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं ना, तो ये ग्रह आपको राजा बना करके ही छोड़ेंगे, सक्सेस दिला करके ही छोड़ेंगे। ये ग्रह सिर्फ ग्रह नहीं है, ये ग्रह हमारे रिश्ते भी हैं। सूर्य पिता के रूप में है, चंद्रमा माता के रूप में है, मरकरी बहन बुआओं के रूप में है, मंगल भाई और अपने कर्मचारियों जो काम करने वाले बली लोग हैं उनके रूप में है, चाचा ताऊओं के रूप में है, शुक्र पत्नी के रूप में है, बृहस्पति गुरु के रूप में है, राहु केतु जो षड्यंत्रकारी हैं, जो चापलूस हैं, जो आपको किसी न किसी की चुगली शिकायत, किसी की बातें करते रहते हैं, किसी की बातें पेलते रहते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है। दोस्तों, ज्ञान तो इतना है कि मैं चाहता हूं एक दिन में आपको पूरा ज्ञान दे दूं, लेकिन ज्ञान हर रोज जनरेट होता है। जब आप किसी चीज की स्टडी करते हैं ना, तो हर रोज आपके अंदर भी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि मैं आपका अच्छा मार्गदर्शन बन सकूं, तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। हमारे चैनल को सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते आपको करियर से रिलेटेड एक उपाय जरूर बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति का जीवन में करियर अच्छा नहीं चल रहा है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो एक तो अपनी बर्थ डेट पर अपने वजन के बराबर आटे का और दशांश दाल का किसी भी अंधों के आश्रम में दान करना आरंभ कर दे। ये साल में एक बार, बर्थ डेट से 1 महीने के अंदर किसी भी रविवार को कर दे। अगर आप आटे का दान उतना नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, तो उनको कहूंगा कि रविवार से अपनी बर्थ डेट के बाद जो भी डेट, अपनी बर्थ डेट वाले दिन से ही, जैसे आपका 22 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, तो 22 जुलाई से बर्थडे है, 13 जुलाई से बर्थडे है, 13 मई का बर्थडे है, 7 अक्टूबर का बर्थडे है, तो 7 तारीख से शुरू करें और 100 ग्राम आटा चींटियों को डालना आरंभ कर दें। 30 दिन लगातार ये उपाय करें और जब भी काम पे निकलें गणेश जी का तिलक करके ओम गंग गणपते नमः 3 बार बोल के राइट पांव घर से बाहर निकालें, अपने काम पे जाएं, आपको सक्सेस मिलना आरंभ हो जाएगी, ये तय है। ये मैंने बताया कि कुछ भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये कर लेना, लेकिन फिर भी अगर किस्मत में हजारों करोड़ लिखे हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टियां, बहुत सारे देशों में प्रॉपर्टियां होना, राज करना लिखा है ना, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर मिलना पड़ेगा। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, पर अपनी जन्म कुंडली का कहीं पर भी सही आकलन जरूर कराएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।